अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज मैं आपके साथ काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैं कुछ फ्लावर्स लेके आई थी कोऑप से। पता नहीं ये येलो कलर मुझे बहुत प्यारे लगे थे वहाँ पे फ्रेश। आज मौसम भी अच्छा है, शायद उस वजह से। इसको मैं कम काटूंगी क्योंकि इसकी लेंथ जो है ना इस वॉल के अकॉर्डिंग जो है ना थोड़ी। कलर देख के आपका मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। कलरफुल चीज़ें, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको वाइट चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, कभी आपको कलरफुल अच्छी लग रही होती हैं। इस डिपेंड्स। कभी आपका दिल चाहता है कि आप लाइट कलर्स पहने, कभी आपका दिल चाहता है आप ब्राइट पहने। इसी तरह से फ्लावर्स की कलेक्शन में भी होता है। आप लोग बताएं आपके साथ कैसा होता है। मेरे साथ वैसा ही होता है। कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं ऑफ वाइट ब्लैक ज़्यादा पहनूँ, कभी मेरा दिल चाहता है मैं कलरफुल पहनूँ। इट्स डिपेंड ऑन मूड। फूड मैं पहले ऐड करना भूल गई हूँ। चलो खैर अभी ऐड कर देते हैं। अभी ऑनलाइन डिलीवरी आई थी। बेसिकली मेरे हस्बैंड ने कुरान पाक जो है वो ऑर्डर किए हुए थे ऑनलाइन। ये उन्होंने मस्जिद में रखवाने थे। एक मेरे बेटे का था और बाकी 4 जो है उन्होंने 2 मुख्तलिफ मस्जिद में रखवाए थे। और ये मुझे बड़ा अच्छा साइज़ लगा था, आइडिया भी बहुत पसंद आया था। और वैसे भी कुरान पाक से बेहतरीन तोहफ़ा जो है वो किसी के लिए क्या हो सकता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा अपने हस्बैंड का आइडिया लगा था कि उन्होंने कुरान पाक जो है वो मस्जिद में रखवाने के लिए ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर किए थे। और ये कुछ मैं कैंडीज़ लेके आई थी, चॉकलेट्स। एक ये नेस्ले की है, कैडबरी की है। ये मस्जिद में रखवाने के लिए। जब बच्चे तरावी के लिए जाया करेंगे तो वहाँ पे छोटे बच्चे भी आते हैं, तो इस बार इंशाल्लाह हमने इरादा किया है कि कभी पानी, कभी खजूरें, कभी जूस, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, कभी बच्चों के लिए चॉकलेट्स। तो इस तरह की छोटे छोटे जो स्नैक्स हैं ना वो मस्जिद में तरावी के टाइम। और एक ये मैंने जार लिया था लास्ट ईयर भी रमज़ान में, मैंने B&M से ये वाला जार लिया था। उसके अंदर मैं कैंडीज़ रखती हूँ बच्चों के लिए। तो एक अभी मैं और लेके आई थी, इसमें भी मैं खजूरें रखूँगी, फिर बच्चों का ही कुछ खाने पीने का सामान रखूँगी। और एक ये लंच बॉक्स लिया था अपनी बेटी के लिए। कुछ मैंने फ्रेम्स लिए थे, साइज़ के लिए हैं। ये मैंने 2 पीस है, ये गोल्डन में 2 लिए हैं। और बेटा मेरा जो है ना वो कैलीग्राफी करता है, तो मैंने पूरी एक वॉल बनाई हुई है घर में कैलीग्राफी की। तो मुझे और फ्रेम्स चाहिए थे और बच्चे भी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो 2 मैंने ये वाले साइज़ लिए हैं। इसी तरह के मेरे पास बड़े हैं और 2 जो है ना मैंने ये वाले ब्लैक में लिए हैं। मुझे चाहिए थे मिनी कंटेनर्स, ये मैंने लिए हैं, ये बच्चों के लिए ही हैं। मैंने फेरी लाइट ली है, बाकी मेरे पास लास्ट ईयर की रमज़ान की थी। ये मुझे अपने लिए फुट क्रीम चाहिए थी, ये बड़ी अच्छी है, शॉल की है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लेकिन इस बॉक्स में आइस क्यूब ट्रे विद लिड। ये मैंने वैसे आइस क्यूब के लिए तो मेरे पास है ट्रे, और वहाँ पे बड़े साइज़ में भी कवर के साथ थी। हर स्टोर में मुझे नज़र आई हैं इस बार, वरना ऐसा होता है कि यहाँ पे कवर के साथ मुश्किल से ही मिलती है। ये मैंने किसी और पर्पज़ के लिए ली हैं। सो खैर ये 2 चीज़ें तो मैंने किसी और पर्पज़ के लिए ली हैं, बाकी ये सारा जो है ना रमज़ान में यूज़ होगा। जी आज मेरे बेटे की बर्थडे भी है और अभी बच्चे जो मस्जिद गए हैं रमज़ान में, उनकी 1 घंटे की बस क्लास होती है, तो कुछ गुडीज़ उनके लिए मैं पैक करूँगी बच्चों के लिए। थोड़ी सेलिब्रेशन करेंगे, केक वगैरह कट कर लेंगे। बाकी उसका जो मेन गिफ्ट है बर्थडे का, वो ऑनलाइन उसने कुछ देखा हुआ, तो वो उसको स्पेसिफ़िक वही चाहिए। तो उसको भी कुछ डेज़ हैं आने में, तो आज बस उनके लिए मैंने थोड़े से लिए थे गुडीज़, वो मैं पैक कर दूँ। पैक तो खैर नहीं करूँगी, बस बैग्स बना दूँगी, टाइम नहीं है।
एक मैंने ये टेस्को से लिया, इसको आई थिंक ये इसके अंदर फिक्स होता है, फिर ये बाउंस करता है। तो ये मैंने दोनों छोटों के लिए लिया है। और ये बॉल भी रूबिक्स जो ये पॉकेट बॉल्स है ये भी। बाकी बड़ा बेटा जो उसकी चॉइसेस अब चेंज हो चुकी हैं, उसको ये छोटे मोटे चीज़ें नहीं पसंद आती, उसकी एज ऐसी है अभी, तो उसकी पसंद जो है ना अब थोड़ी सी चेंज है, थोड़ी क्या काफ़ी चेंज हो चुकी हुई है। तो उसका बड़ा गिफ्ट जब इंशाल्लाह उसको ईद पे मिलेगा। मैंने पहले ली हुई थी, आपने देखी होगी टीमू से। बाकी एक कुछ स्टेशनरी है, कुछ उनको स्पेसिफिक पेन्स वगैरह चाहिए थे, वो हैं। इसमें से मैं देखती कुछ गुडीज़ पैक करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। एक ये मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट ये पेंट ब्रशेज़ हैं, इसके 2 सेट्स लिए थे। ये छोटे बच्चों को ना अभी इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। तो खैर ये जेल पेन्स ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए, ये तो हर उनके पास हैं, ये मैंने भी टाइम नहीं है, तो बस जल्दी जल्दी मैं उनके आने से पहले यहाँ पे सारा जो है ना वो रेडी करूँगी। स्पेसिफिक बोला कि मुझे ना डेकोरेशन भी चाहिए, बस मुझे जो है ना वो गिफ्ट चाहिए। तो खैर डेकोरेशन करनी भी नहीं है, उसने कहा कि मुझे कोई डेकोरेशन नहीं करनी, बस मुझे मेरे गिफ्ट। ये मैंने एक मेटालिक कलर्स पेंसिल्स ली हैं, इसके भी 2 सेट्स हैं, क्योंकि एक नहीं ले सकते, फिर दोनों छोटे जो है ना वो उनको फिर दोनों को चाहिए होते हैं। ये वैसे बैटरी चाहिए थी मुझे, और एक ये मैंने ली है अपनी बेटी के लिए। ये इस तरह से स्टिकर बुक्स नंबर्स के साथ, और इस तरह से बच्चों ने इसके ऊपर लगाने हैं छोटे बच्चों के लिए। तो ये वैसे मैंने वहाँ से ले ली थी, अच्छी लगी थी, कुछ देर बच्चे बिज़ी रहते हैं। ये गिफ्ट बैग्स लिए 3 इस तरह से। मुझे किचन के लिए ब्रश चाहिए था, ये मैंने B&M से लिया। B&M से ये मैंने वहाँ पे उनकी न्यू कलेक्शन आई हुई है, मेटालिक ट्विन मार्कर्स हैं, ये दोनों साइड्स पे हैं। आई थिंक इसके अंदर ग्लिटर भी है, तो ये अच्छे मुझे वहाँ से लगे थे ये शेड्स ना मेटालिक। इसमें उसको स्पेसिफिकली गोल्ड चाहिए था, तो इसमें गोल्ड मुझे लग रहा है कि है। लेट्स सी, अब यूज़ करेंगे तो पता चलेगा गोल्ड है भी कि नहीं। इसके मैंने 3 सेट्स ले लिए थे, तो तीनों के लिए एक एक। इसमें काफ़ी वहाँ पे कलर्स के ऑप्शंस हैं, ये मैंने टेस्को में भी आज देखे हैं, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल ये छोटा सेट लिया है। वहाँ पे 12 का भी है, 24 का भी है, आई थिंक 36 का भी है। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन में भी हैं, ब्लू में, गोल्ड में, पिंक में, इस तरह से पर्पल शेड्स में, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं वहाँ पे भी। मैंने वहाँ से लिए थे ये ट्रीट बैग्स हैं, ये तो खैर ईद के लिए हैं, गुड्डी बैग्स बनाने किसी को देना हो तो ये मैंने वैसे ही घर में इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों को बिज़ी करने का सामान, स्लाइम, ये एक मैंने ब्लू कलर लिया है। दोनों छोटों को पता नहीं क्या गोल्ड का क्रेज़ हुआ है, तो ये गोल्ड के दो मैंने लिए हैं। स्लाइम है, 2 मैंने गोल्ड में लिए थे और 3 ये सेट लिए हैं। अभी देखते हैं क्या बनता है, बच्चों का कोई पता नहीं चलता, उनको पसंद आते हैं नहीं आते। बच्चों को चाहिए होता है शॉर्पनर, तो ये मैंने ले लिया था, ये काफ़ी अच्छा रहता है। और ये मैंने स्टिकर बुक ली है, इसके अंदर 600+ स्टिकर है, ये मैंने अपनी बेटी के लिए ली थी। तो छोटे बच्चों को इसमें आई थिंक फार्म वाला भी था, एनिमल्स वाले भी थे, लेकिन ये स्पेस वाला मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा था। इसके अंदर 600 स्टिकर्स हैं, एक ये है, और बाकी ये 2 मैंने सेट्स वहाँ से उठाए थे, ये स्केच पैड के। तो मेरे बच्चों की ड्राइंग माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, स्केचिंग भी कर लेता है मेरा बेटा, कैलीग्राफी में भी उसकी काफ़ी जो है ना वो काफ़ी नीट है उसकी। तो ये मैंने वहाँ से ले लिए थे, मुझे अच्छे लगे थे। इसके अलावा मैं वैसे ही घर में स्टॉक रखा होता है, एक ये बुक है, कलरिंग बुक, लेट्स सी, ये तो खैर पहले ही पढ़ी। ये मैंने वैसे लिया था, ये ट्रैवलिंग में अच्छी रहती हैं इस तरह की छोटी बुक्स ना, तो ये मैंने उस पर्पज़ से ली है। ये भी इसी तरह से ये स्टिकर बुक है। बाकी इसमें ये क्रेयॉन्स हैं, रूबिक्स में घर की स्टेशनरी के लिए चीज़ें हैं। ये ग्लू सेट है एक, इसके अंदर वाइट ग्लू है, क्राफ्ट ग्लू है, क्लियर ग्लू है, ग्लू स्टिक, और इसके अलावा कुछ स्टेशनरी की बाकी है सारी चीज़ें। ये प्लानर है, इसके ऊपर आप अपना वीकली मील प्लान भी कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे जो है कुछ प्लान करना चाहें अपनी एक्टिविटीज़, तो वो भी इसके ऊपर बच्चों के लिए भी है, और किचन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैग्नेट है, तो ये आराम से आपके जो है ना वो फ्रिज के ऊपर स्टिक हो जाए। बाकी एक इसमें वही स्टेशनरी के साथ इस तरह की चीज़ें मैंने रखी भी, मैं समझ रही थी मेरे पास नहीं है, चलो एक और आगे, एक ब्लू में, एक ग्रीन में है, और एक और शार्पनर था ब्लैक में, आई थिंक वो पता है। सो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें रखी होती हैं बच्चों को ना बिज़ी करने के लिए। एक ये मैथ बुक है, ये भी मैंने अपनी बेटी के लिए लिया, ये रीडिंग के लिए है ये वाली।
और एक ये फ़ोल्डर लिया था मैंने, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट लेटर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए, ये मुझे अच्छा लगा था। तो यहाँ पे जी इफ्तार से फ्री होने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद अभी बारी है जी केक कट करने की। यहाँ पे बच्चे मिलके केक काट रहे थे और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे स्कूल भी था। बाकी है कि डेकोर वगैरह कुछ भी नहीं किया था और उसने मुझे बोला भी था कि मामा आई डोंट वांट डेकोर, आई डोंट वांट एनी बलून्स, तो इसलिए फिर कोई भी डेकोरेशन वगैरह नहीं की थी। तो बस केक काटा था हमने और उन्होंने अपने गुडीज़ इंजॉय किए थे। आपने खिला दिया, मैं रह गई हूँ। बिस्मिल्लाह। जस्ट केम बैक फ्रॉम कॉप। आज रमज़ान का पहला जुम्मा है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया। थोड़ी सी ग्रॉसरी मुझे चाहिए थी इस वीक, बड़ी ग्रॉसरी कोई भी नहीं आनी क्योंकि रमज़ान में वैसे ही बहुत कम चीज़ें यूज़ हो रही हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं वही जो इफ्तार में बनता है, साथ में खाना हो जाता है। तो फ्रीज़र भी, उसकी भी कोई अभी ऐसा चीज़ नहीं चाहिए थी। फ्रीज़र फूड भी नहीं चाहिए था, बस बेसिक चीज़ें कुछ चाहिए थी, योगर्ट दूध वगैरह, वो लिया मैंने। यूके में ना मौसम बहुत अच्छा हुआ है, गर्मी सी लगती है, 15 टेम्परेचर तक कल। तो दिन में काफ़ी वार्म होता है, तो इफ़्तार में फिर मेरे बेटे ठंडा और मीठा पीने को दिल करता है, तो ये फिर मैं अपने बेटे को बना देती हूँ चॉकलेट शेक। और मैं चॉकलेट शेक जो ना वो इस तरह से, मेरे पास ये हॉट चॉकलेट होती है, ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने सोचा चले ले लेती हूँ। ये वाली यूज़ कर रही हूँ आजकल, इंस्टेंट हॉट चॉकलेट है लेकिन इसी का मैं चॉकलेट शेक बना देती हूँ उसको। आइस मुझे चाहिए थी, फिनिश हो गई थी, वो ली है, दूध लिया है और योगर्ट लिया है, बेसिक चीज़ें ली हैं जो चाहिए थी। और मुझे नहीं लगता कि मुझे एक वीक और जो है ना वो ग्रॉसरी मंगवानी पड़ेगी अज़दा से, क्योंकि कम चीज़ें यूज़ हो रही हैं और बहुत कम खाया जाता है। वही जो इफ्तार में थोड़ा बहुत मंचिंग का सामान होता है वो था, साथ में कोई एक फूड हो जाता है, रैप्स वगैरह हो जाते हैं, या फिर कोई बर्गर बना देती हूँ, साथ में फ्रूट हो जाता है। तो ये योगर्ट लिया है क्योंकि वो तो सारी में यूज़। एक ये लिया है जैसे दही भल्ले बनाने के लिए, आलू चना चाट बनाने के लिए चाहिए होता है। इसमें था ग्रीक स्टाइल जो है, और ये मैंने बेसिक वाला लिया था लो फैट फ्लेवर्ड योगर्ट लिया है, मैंगो एंड पैशन फ्रूट के साथ, ही बहुत मज़े का होता है। और आइस का मैंने 2 kg का बैग ले लिया था, इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। बाकी इसमें कुछ ब्रेड टावल्स मुझे चाहिए थे, इस बार मैंने अज़दा से नहीं मंगवाए थे, वो लिए हैं मैंने वहाँ से। और ये लॉन्ड्री लिक्विड डिटर्जेंट लिया है सर्फ का, बाकी पॉट्स मैं वहाँ से मंगवाऊँगी अज़दा से, ये ऑफ़र में लगा हुआ था तो मैंने ले लिया। ये हैं ये ग्रेप्स चाहिए थे क्रीम सैलड बनाने के लिए, और आज या फिर कल मैं भी बना के दूँ बच्चों को, ये बना दूँगी रोल्स। इसके अलावा ऑरेंजेस लिए हैं, बाकी इसमें चीज़ स्लाइसेस चाहिए थे वो लिए हैं, क्यूकम्बर है और टमाटोस मुझे चाहिए थे। दैट्स इट। ये है हमारी लास्ट वीक की डेकोरेशन, इसी को हम लोग यूज़ करने लगे, लाइट्स, और इसके अंदर भी डिफरेंट मतलब ये था ईद के लिए, गिफ्ट के लिए, इसके अंदर डिफरेंट बैनर्स हैं। अब देखिए मैं कौन सा लगाती हूँ। ये लास्ट ईद और रमज़ान वाली है, इसको मिक्स एंड मैच करके लगाने लगे। सो ये थे फर्स्ट फ्यू डेज़ ऑफ रमज़ान। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अगर मैंने कुछ रिकॉर्ड किया तो मैं आपके साथ नेक्स्ट फ्यू डेज़ भी शेयर कर दूँगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।